नमस्कार दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाली जा रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाया, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा जलाया गया। आप सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नालंदा को किसने जलाया होगा और क्यों जलाया होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने का क्या मकसद रहा होगा, चलिए जानते हैं। भारत की यूनिवर्सिटी आज भले ही विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश शिक्षा का केंद्र था और भारत में ही विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय कहते थे, जो आज के बिहार में स्थित है। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा का निर्माण गुप्त काल के कुमारगुप्त के शासनकाल में 427 ईस्वी में निर्माण हुआ। इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत, चीन, जापान, कोरिया, जावा, टर्की, इंडोनेशिया, तिब्बत और लंका समेत दुनिया भर के 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। इसमें प्रवेश पाना इतना मुश्किल था, अगर 10 विद्यार्थी एग्जाम देते थे तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही सफल हो पाते थे। प्रसिद्ध यात्री हेनसांग के अनुसार लगभग 270 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर बुद्ध विहार बनाकर उसमें 80 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का नाम धर्मकुंज था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद होती थी। इसमें फ्री शिक्षा दी जाती थी और एडमिशन के लिए एग्ज़ाम लिया जाता था। इसमें एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। यहाँ के इतिहासकारों के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने लूट के इरादे से इस पर हमला कर दिया था और इसमें आग लगा दी। बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत धन रखा हुआ था, इसलिए बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया और उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। बख्तियार खिलजी द्वारा यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं और अध्यापकों को भी मार डाला, परंतु बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कुछ तिब्बती किताबों से यह पता चला है कि उस समय ब्राह्मण और बौद्धों के बीच विवाद चल रहे थे। ब्राह्मण बौद्धों से जलते थे। तिब्बती ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर और उनको दंड देने की बात कही है। ब्राह्मण शास्त्र ब्रह्मसूत्र में शूद्रों के लिए बताया गया है कि शूद्रों को ना वेद पढ़ने का अधिकार है, न उनको सुनने का अधिकार है। यदि शूद्र वेद सुनता है तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर भर देना चाहिए। वेद का उच्चारण करता है तो उनकी जीभ काट देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजनों यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी शिक्षा के विरुद्ध थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।